यूनिट्स एंड डायमेंशन के लेक्चर 5 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। 4 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स समझा। अब चलिए हम लोग एप्लीकेशन एस्पेक्ट पर आते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का सिद्धांत, सीमाओं की एक रूपता का सिद्धांत, डायमेंशन के होमोजेनिटी का प्रिंसिपल और उस पर न्यूमेरिकल सम। छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं जिससे आपको सीखना आसान। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे और आप आंसर दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ, एक आदमी प्लस 2 घोड़ा बराबर 3। सही है? सही है? लल्लू लाल बोलेगा सही। लल्लू लाल कहेगा क्या दिक्कत है सर जी, 3 आदमी घोड़ा लिख दीजिए। तो लल्लू लाल खुद आदमी घोड़ा है, इसलिए उसको आदमी और घोड़ा जोड़ने में दिक्कत नहीं जोड़ा जा सकता जी। आदमी, एक आदमी प्लस 3 आदमी 4 आदमी आप कह लेते, लेकिन एक आदमी और 2 घोड़ा, 3 आदमी घोड़ा तो हो नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। आपके दिमाग में आया होगा क्या, एक जैसा चीज होता तो जुड़ जाता, घट जाता, पर जब अलग अलग चीजें हैं तो फिर कैसे जुड़े, पैसे घटे। अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें आदमी घोड़ा आप ले आए, पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो चलिए मैं कहता हूँ 10 मीटर लेंथ है और उसमें मैं 5 केजी जोड़ रहा हूँ। तो लल्लू लाल ने कहा उसमें क्या मतलब 15 मीटर केजी। आप क्या कहोगे? नहीं सर, नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता, नहीं ऐड हो सकता, नहीं ऐड हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? एक जैसी चीजें ही ऐड हो सकती हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं, घट सकती हैं। ठीक, तो इससे, इतने से तो आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट, अलग अलग डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी हो, डिफरेंट डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को ऐड नहीं किया जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। ऐड नहीं किया जा सकता तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता। क्यों? अजी, जोड़ घटाना ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही, उल्टा करके ऐड करना मतलब सब्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 + 3, अब मैं 5 में -3 ऐड करूँ तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली एक ही ऑपरेशन है, एक ही संख्या है। तो अगर ऐड नहीं किया जा सकता तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब जरा देखते हैं एक आगे। मैं कह रहा हूं 50 केजी ग्रेटर देन 2 मिनट। लल्लूलाल ने कहा हाँ बिल्कुल 50 है, वो 2 है, ज्यादा तो है ही है। आप कहोगे नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं हो। 50 केजी, इधर 2 केजी लिखा होता, 2 ग्राम, तो आप कम ज़्यादा की बात कर सकते। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर इनमें कंपेयर कैसे कर पाओ? यानी इससे रिजल्ट हमारा मिलता है कि डिफरेंट डायमेंशंस की भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ कंपेयर कर दिए ग्रेटर लेस,
कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। तो अभी तक हम लोग ये अश्योर हो गए कि अगर अलग अलग डायमेंशन है तो ऐड नहीं कर सकते, और ऐड नहीं कर सकते तो ऐड भी नहीं, घटा भी नहीं सकते। ठीक, डिफरेंट डायमेंशंस हैं अगर फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते 50 kg ग्रेटर देन 2 या 2 सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट आइटम मैं लिख रहा हूँ 5 kg इंटू 2 मीटर, तो ये हो गया 50 दूनी 100, 100 kg मीटर। ये सही है, ये सही, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो रिजल्ट निकला कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता, मल्टीप्लाई। अब ध्यान दें, मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे लिखा 3 × 2। अब 2 को अगर हम उलट के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3/2। ये गुणा था और ये भाग हो, यानी जैसे जोड़ और घटाना एक ही ऑपरेशन है, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक ऑपरेशन। अगर गुणा किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो डिवाइड भी किया जा सकता है। तो इतना मैंने आपको विस्तार दिया, और विस्तार देने पर क्या रिजल्ट निकल कर आया कि डिफरेंट डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर, कंपेयर नहीं कर, पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते। तो इस रिजल्ट को हम एक लाइन में क्यों ना लिख लें, इन रिजल्ट को एक लाइन में लिख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां आप सेम डायमेंशन, जिनकी विमाएं समान हों, कैन बी एडेड, जोड़ी जा सकती हैं, तो सब्ट्रैक्टेड, घटाई भी जा। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इक्वेटेड, तुलना की जा सकती, कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, एंड मल्टीप्लाइड, गुणा किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो डिवाइड भी किया। ये कुल मिलाकर के रिजल्ट निकला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये तो थेरेटिकल बात हुई। बोर्ड में आपसे, नीट में आपसे, जेई में आपसे थेरेटिकल चीज नहीं पूछेगा, वो तो सीधे न्यूमेरिकल। चलिए बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, फ्रॉम इजी टू अ बिट टफ थी। मैं लेता हूँ क्वेश्चन, इफ बी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, then v is velocity. Then find dimensions of alpha, beta and gamma. X
मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहिए था कि एक्स पोजीशन है, लेंथ है, टी टाइम है, तो ये अंडरस्टूड। इतना मैं टाइम बचाने के लिए इसको नहीं लिखा। तो अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि आदमी बराबर घोड़ा नहीं लिख सकते। लल्लू लाल कह रहा है नहीं, घोड़े की भी जान होती है। मैं आदमी को घोड़ा और आदमी में अंतर नहीं करता, पर हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम कहेंगे आदमी घोड़ा के बराबर नहीं है। आदमी बराबर आदमी हो सकता, होता है, नहीं सकता है, होता है। तो अगर कोई इक्वेशन, अभी हम लोगों ने सीखा था कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ही इक्वेट कर सकते बराबर। इसका मतलब बाएं तरफ का एलएचएस का जितना डायमेंशन होगा उतने आरएचएस का ही डायमेंशन। थ्योरी बताती है कि तभी हम इक्वेट कर सकते। आदमी बराबर आदमी इक्वेट, आदमी बराबर घोड़ा इक्वेट नहीं। तो इसका मतलब एलएचएस का डायमेंशन उतना ही होगा जितना आरएचएस का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन। यानी कि p का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स का डायमेंशन। अब v का डायमेंशन कितना होता है? अभी एक कबाड़ा वाला इधर से गुजर रहा था तो वो बोल रहा था, कबाड़े वाले बीच में बोल दे रहा था v का डायमेंशन एल टी का पावर -1। के लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा तो अब तक याद हो गया होगा। अगर कबाड़े वाले से भी आप गिरे हैं तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। तो बेटे जी, आप लोग कबाड़े वाले से ऊपर हैं, इसका मतलब अच्छा। अब फिर आपने कहा था कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड भी किया जा सकता। तो बाएं तरफ का डायमेंशन क्या? v का डायमेंशन। इतने का डायमेंशन क्या? v का डायमेंशन। इतना एलएचएस का डायमेंशन उतने। अब ये प्लस ये माइनस मत कहो, माइनस प्लस ही होता है, उल्टा उल्टा प्लस को माइनस कहें। ये प्लस ए प्लस ये मिलकर के किसका डायमेंशन? अच्छा आप बताओ, आदमी प्लस आदमी बराबर शैतान? नहीं, आदमी प्लस आदमी बराबर आदमी ही होगा। आदमी प्लस आदमी बराबर आदमी ही होगा। इसका मतलब पूरे का डायमेंशन क्या है? p का डायमेंशन। इसका मतलब ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है। आदमी प्लस आदमी बराबर आदमी। ये इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन। इसका मतलब तो अल्फा टी का डायमेंशन किसके बराबर? तो अल्फा का डायमेंशन कितना? v अपान टी। v का डायमेंशन कबाड़ी वाला बोल रहा था एल टी का पावर -1। t का डायमेंशन t ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा एल टी का पावर। ओके ओके जेंटलमैन, चलिए बीटा एक्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा? के बराबर। अरे बकलोल, कितना बाएं तरफ का डायमेंशन? आदमी बराबर आदमी, आदमी बराबर आदमी, v बराबर v का डायमेंशन v का भी डायमेंशन। अब दाहिने तरफ जो है वो आदमी प्लस आदमी ही तो आदमी बनेगा। कि आदमी प्लस कुकुर पर बिलार बराबर आदमी तो होगा नहीं। इसका मतलब ये भी v का डायमेंशन रखता है, ये भी v का डायमेंशन रखता है, ये भी v का डायमेंशन। तो अब बीटा एक्स का डायमेंशन भी v का डायमेंशन, तो इससे बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? v अपान एक्स का। v क्या है? वेलोसिटी एल टी का पावर माइनस, x क्या है? डिस्टेंस l। कट गया, कितना डायमेंशन आ गया? ओके चलिए, गामा बी टी का डायमेंशन किसके बराबर?
गामा वी टी का डायमेंशन, गामा एक्स टी सॉरी, गामा एक्स टी का डायमेंशन किसके बराबर, टी के डायमेंशन। तो गामा का डायमेंशन कितना, डी अपान एक्स टी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन एल टी का पावर -1, एक्स का डायमेंशन एल लंबाई, टी का डायमेंशन एल एल कट गया, कितना हो गया, पावर माइनस। समझे ना, समझे, वेरी गुड, समझ गए। चलिए और छोटा सा एक क्वेश्चन करते, छोटे छोटे क्वेश्चन से इजी से हार्ड की तरफ बढ़ो। हम थोड़ा आप लोगों से नाराज हैं क्योंकि आप लोग, क्योंकि वॉच आवर आ नहीं रहा है चैनल पे, इसका मतलब आप लोग मन से पढ़ते नहीं, पूरा वीडियो देखोगे तो वॉच आवर आएगा तो मेरा मन बढ़ेगा। तो कुछ थोड़ा मोड़ा मैं जानता हूँ, सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साथ दिलाता हूँ कि आप फिजिक्स बिल्कुल आपके लिए दादी नानी की कहानी हो जाएगी, बस डेली रूटीन में पढ़िए। इसीलिए अभी इधर 4-5 दिन वीडियो नहीं आ पाए, उसकी वजह थी कि हमारे सिटी में पावर स्टेशन का ही फेलियर हो गया था। आज मॉर्निंग में जाकर के 6वें दिन रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, अलग अलग भौतिक राशियां हैं ए और बी। ओके, which of the following is correct, which of the following is correct? कौन सा निम्न में सही है। मैं ऑप्शन बना लेता हूं। 1 ए इक्वल टू बी, सेकेंड ऑप्शन ए अपान बी, थर्ड ऑप्शन ए माइनस बी, और फोर्थ ऑप्शन ए अपान ए प्लस बी। गौर से देखिए, ए और बी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मतलब ए का डायमेंशन कुछ और होगा, बी का डायमेंशन कुछ और होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा सही है, ए इक्वल टू बी। अभी आपने पढ़ा था कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ही इक्वेट किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। ए और बी की डायमेंशन अलग 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 हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, गलत हुआ। दूसरा, तीसरा पहले देखते हैं। ए और बी के जब डायमेंशन अलग अलग हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनको ना तो ऐड किया जा सकता है, ना सब्ट्रैक्ट किया, ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, गलत। ए और बी के डायमेंशन जब अलग अलग हैं तो ए और बी को जोड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए खाली आप डिनोमिनेटर हर को देख करके ही इसको आप गलत कर सकते। हाँ, डिफरेंट डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है बेटे, इसलिए ये सही हुआ। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। 2006 में ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, नीट में 2006 में पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लें। 2006 नीट, अब खाली नीट में ही नहीं, बोर्ड में बार बार पूछा गया है। द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constant.
are constant. Okay. The dimensions of A, B and C are. Dimensions of A, B and C are. चलिए ऑप्शन बना देते हैं. ऑप्शन नंबर ए एल, एल टी और एल टी का पावर माइनस. ऑप्शन बी बना देते हैं एल टी का पावर -2, एल टी. ऑप्शन सी बना देते हैं एल स्क्वायर एल, एल टी का पावर -2. डी नन ऑफ द एबव. वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. अभी हो सकता है आपको डर लग रहा हो कैसे करूंगा. अभी देखो आप कैसे इजीली कर लेते हो. आप खुद ही कर लोगे. ए एंड बी आर डिफरेंट फिजिकल. नहीं, ये तो हो चुका है. द वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेग है v एट टाइम t, की टाइम पर पार्टिकल का वेग v है, इज गिवन बाई. कितना दिया गया है? v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस. किसी टाइम t पर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेग दिया है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस. ए, बी और टी क्या है? आर कांस्टेंट. तो कह रहा है कि आप ए, बी और सी के डायमेंशन क्या होंगे, इसमें से सेलेक्ट करो सही. इसमें से सेलेक्ट करो सही. आप तो अच्छे बच्चे हो, आपको पता है. अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, समरूपता का सिद्धांत. समरूपता का सिद्धांत कहता है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो भौतिक राशियों की डायमेंशन सेम होंगी तभी उनको इक्वेट किया जा सकता है, बराबर किया जा, तभी उनको ऐड किया जा सकता है, तभी उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है. क्यों जी? यही तो. अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होंगे तभी हम उनको जोड़ पाएंगे, तभी उनको हम घटा पाएंगे, तभी उनको बराबर कर. तो ये अगर इक्वेशन सही है और ये कह रहा है कि हाँ साहब सही है, वेलोसिटी को बता रहा है, तो इसका मतलब बाएं तरफ का एलएचएस का जितना डायमेंशन होगा उतने आरएचएस का डायमेंशन. तो एलएचएस का डायमेंशन मतलब बी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन. वेलोसिटी का डायमेंशन अभी मैंने बताया था कि कबाड़ी वाला चिल्ला रहा था कि एल टी का पावर -1 होता है. तो आरएचएस जो इतना रकम लिखा है इसका भी नेट डायमेंशन एल टी का पावर में. अब फिर अभी आप लोगों ने सीखा था कि आरएचएस क्या है, एलएचएस वेलोसिटी है तो आरएचएस भी वेलोसिटी. और आपने कहा था कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोगों को डायमेंशन ऑफ ए, बी और सी निकालना है. फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का सिद्धांत कहता है भाई आदमी बराबर आदमी, आदमी बराबर घोड़ा तो होगा नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन, तो राइट हैंड साइड में भी वेलोसिटी ही हो. फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का सिद्धांत कहता है कि आदमी प्लस घोड़ा एडिशन नहीं हो सकता, आदमी प्लस आदमी का एडिशन हो. आदमी प्लस आदमी प्लस आदमी, हाँ जुड़ गया. तो राइट हैंड साइड पूरा वेलोसिटी है, एलएचएस वेलोसिटी है तो आरएचएस वेलोसिटी है. अब मैं कह रहा हूँ कि एक जैसी डायमेंशन की चीज़ों को ही ऐड किया जा सकता है. इसका मतलब इसका जितना डायमेंशन है उतने इसका डायमेंशन. तो इसका प्लस इसका डायमेंशन वेलोसिटी, इसका मतलब इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन. चलिए देखते हैं.
एक एक का डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा आप देखो कि जितना v का डायमेंशन होगा उतने AT प्लस टी अपान टी सी का डायमेंशन, यानी जितना v का डायमेंशन उतने AT का डायमेंशन उतने b अपान टी प्लस सी। अब सर यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब जितना c का डायमेंशन है उतने t का डायमेंशन। इसका मतलब यहीं से हमको मिल गया कि c का डायमेंशन बराबर t का डायमेंशन, और t का डायमेंशन कितना, कैपिटल का डायमेंशन। अब देखिए b का डायमेंशन AT के डायमेंशन के बराबर, तो a का डायमेंशन कितना हो गया v अपान टी, b का डायमेंशन कितना LT का पावर, t का डायमेंशन कैपिटल पर जाएगा LT का पावर माइनस, c का डायमेंशन मिला, a का डायमेंशन। चलिए आगे फिर बात करते हैं c के डायमेंशन। तो b अपान टी प्लस सी का डायमेंशन किसके बराबर, यानी b का डायमेंशन, अच्छा इस सी का डायमेंशन टाइम, टी का डायमेंशन टाइम, यानी आप खाली टाइम लिखो इक्वल, इसका मतलब b इज इक्वल टू टी का डायमेंशन, b का डायमेंशन कितना एल टी का पावर माइनस वन, का डायमेंशन कैपिटल टी, टी का पावर माइनस वन, का पावर प्लस वन, यानी खाली जाता। यानी सर आपके पास रिजल्ट आ गया कि b का डायमेंशन, a का डायमेंशन और c का डायमेंशन। a का डायमेंशन एल टी का पावर माइनस टू, देखो इसमें है। b का डायमेंशन आपका l, हाँ मिल रहा है, और c का डायमेंशन t, यानी ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। मैं कुछ अब मैं नीट में और जेई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन को लेता हूँ। असर्शन दिया रहता है, कथन और उसका रीजन कारण दिया हो, पूछता है कि असर्शन सही है, कथन गलत है, तो कथन सही है कारण गलत है, कथन भी सही है कारण भी सही, कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कहता है कथन सही है, कारण भी सही है, परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं कर। इस तरीके से सवाल पूछ, चार ऑप्शन मैं लिखता हूं। असर्शन कथन, असर्शन है फोर्स इज नॉट एडेड विद प्रेशर, विद प्रेशर, ये हो गया कथन। फोर्स को प्रेशर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। रीजन क्या लिखा, कारण, रीजन लिखा है कि क्वांटिटीज with different dimensions cannot be added। अब सर आंसर में वो क्या करता है, आंसर में लिखता है व्हाट, बोथ, ये कह देता है इसको, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर कहता है ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। फिर कहता है ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। डी कहता है नन ऑफ द एबव। जरा इस पर हम लोग सोच लें, सोचना कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आपने
एक रूपता के सिद्धांत में पढ़ा बच्चा कि सेम डायमेंशन समान विमाओं की राशियों को फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या बराबर किया। फोर्स डायमेंशन कितनी होती है, बोलो जल्दी, ml का पावर माइनस। प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है, ml का पावर -1। इनके डायमेंशनल फार्मूलाज अलग अलग है, सेम डायमेंशन के नहीं, इसलिए वो ऐड सही कह रहा है, सही कह रहा है। फिर रीजन कह रहा है क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशन, वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। यही तो प्रिंसिपल आपको बता सकते। तो आंसर क्या होगा, ए एंड आर करेक्ट। ये नीट में भी पूछा गया है और किसी साल कई मेंस में भी पूछा गया। चलिए अगला एक मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1996 में बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, नीट में 1996 में पूछा गया है। आप में से तमाम लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब इतने पुराने पुराने सवाल आप क्यों करा रहे हैं नीट और जेई के। तो बेटे बेस बनना जरूरी है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो फला कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फला सिटी जाते हैं कोचिंग करने, तो वहाँ कोचिंग में तो ऊपर की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक्स उनके क्लियर नहीं होते हैं। जबकि स्पेशली नीट का पेपर मैं कई सालों से एनालाइज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स में एटलीस्ट 80 to 85% क्वेश्चन बेसिक होते हैं। अब सवाल रिपीट नहीं हुए वो बात अलग की है, लेकिन आप बेसिक अगर समझे हो तो आप देखोगे अरे वाह तो ईजी, आप आराम से कर ले जाओ। और 80 to 85% क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन है। तो मैं आपको अभी सिलेक्शन के लिए रेडी कर रहा हूँ, मैं पर मेरिट पे जाना फिर आगे देखा जाएगा, जैसा अब चलेगा आप चैनल को जैसा सपोर्ट करेंगे तो उस हिसाब से कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1996 में आया था और किसी साल डैम में भी आया था, जेई में भी आया था और बोर्ड में तो कई बार पूछा। क्वेश्चन है एन इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, आप लोग आगे पढ़ोगे इसको वांडर वाल गैस इक्वेशन बोल, इज इक्वल टू बी अपॉन वी, where P is pressure, where P is pressure, P is volume, P is volume, theta is absolute temperature, कैपिटल टी जनरली लिखते हैं लेकिन कभी कभी थीटा भी लिख देते हैं, आप लोग रेडी रहना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, वहाँ तो ऑप्शन दिया था ए बी, मैं यहाँ पर इस तरह कह दे रहा हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, कांस्टेंट ए का डायमेंशन निकालिए। मैं इसको वो वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ जैसा कि पेपर में है, मैं आपसे तो मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे लल्लू लाल, आपको पता है बेसिक बात कि सेम डायमेंशन की ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। तो भाई आदमी प्लस आदमी बराबर आदमी प्लस गधा बराबर, क्या मास्टर मजाक कर। यही हाल फिजिक्स में भी लगता है कि सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी तो उनको ऐड किया, ई में ए प्लस वी ए बाई वी स्क्वायर ऐड किया गया है, इसका मतलब पी का जितना डायमेंशन है उतना ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, इसका मतलब ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू पी का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। पी का डायमेंशन कितना होता है, पी इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। तो हाला ये एक कबाड़ी वाला अभी बोलता जा रहा था कि फोर्स
सर का डायमेंशन इतना होता है, लेकिन हो सकता है कोई कबाड़ी वाले से भी किया हो, तो उसके लिए किए दे रहा हूँ। फोर्स का mlt का पावर -2 और एरिया का l स्क्वायर यानी ml का पावर -1 t का पावर -। तो ए का डायमेंशन करना है तो बेटा टी का डायमेंशन हो गया ml का पावर -1 टी का पावर -2 और इनटू वी स्क्वायर। वी क्या है? वी वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल क्यूब, लेंथ इंटू डेप्थ इंटू हाइट। तो एल क्यूब वी का हो गया पावर, यानी ml का पावर -1 टी का पावर -l का पावर 6 यानी l का पावर 5 पावर आंसर। वेरी सिंपल। लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अच्छा, अगर मैं कहूँ बेटा, अगर हम कहें और तो फिर नीट में पहली बार सिलेक्शन दिला दे। तो यार हम देखते हैं, एक फिजिकल आपको पता है डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका, यम का पावर ए, यल का पावर बी, का पावर सी और भी आगे, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्यों जी? विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला। और पावर्स ए बी सी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन विमाएं। हमको अच्छा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हो यम का पावर 0, यल का पावर 0, टी का पावर 0, या लिखा हो यल का पावर 0, टी का पावर 0। अब यार पावर 0 मतलब 1 हो गया, पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो इसके जगह पे ये क्या है? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। ये भी क्या है? विमाहीन राशि। कि विमा है ही नहीं है, डायमेंशन है ही नहीं। इस जगह पर आप जब भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आए तो बहुत इजीली मोहब्बत से 1 लिख दिया। क्या लिख दिया करो? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में 1 लिख दिया। मैं करता हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा और आपसे बात करूँ, थोड़ा छोटी छोटी महीन बातें। मैं कहता हूँ कि साइन थीटा, अब ये क्या होगा? डायमेंशन इसका कुछ होगा कि नहीं होगा? कह दो मास्टर, थीटा एंगल है और एंगल बराबर होता है आर कपान रेडियस, चाप बटे त्रिज्या आर कपान रेडियस। चाप भी लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, एल का पावर 0, कोई डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं। तो साइन थीटा का भी, थीटा का डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? लंब। परपेंडिकुलर लेंथ ही तो है। हाइपोटेन्यूज क्या है? वो भी तो लेंथ ही है, एल का पावर 0। ये भी डायमेंशन लेस, साइन थीटा भी डायमेंशन लेस। तो आपके अगर कोई प्रॉब्लम पूछा गया है बोर्ड में, नीट में, जेई में, वहां साइन थीटा आ रहा है, वहां पर 1 लिख देना डायमेंशन के जगह। थीटा आ रहा है वहां डायमेंशन की जगह 1 लिख देना। कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही, वहां डायमेंशन जितना रखा है उसके जगह पर 1 लिख देना। मेरे लाल, मेरे पुत्र, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। आगे बात करने से पहले ये जो बताया हूं, इसी से एक सवाल पूछूं। समझे हो कि खाली हवा हवा ही है? कुछ लल्लू ललवा होता है ना, हाँ सर समझ गए, पूछो उसके बाद में कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है, पकड़ना है बात, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और एंजॉय लेकर पकड़ना है, एंजॉय करना है। तो मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ले रहा हूँ कि फोर्स की वैल्यू दी है F0
साइन ओमेगा टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा, डायमेंशन ऑफ, ओके सर, ओमेगा का डायमेंशन। अच्छा, ये साइन के साथ ये जो लगा ये क्या है? एंगल ही तो है, एंगल ही तो है, यानी ओमेगा टी क्या है? एंगल है। ओमेगा टी क्या है? एंगल है। और एंगल का डायमेंशन अभी क्या बताया था? एंगल डायमेंशन लेस है, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन की जगह क्या लिख दो? ये सिखाया था, दे 1 लिख दो। तो फिर ओमेगा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? टाइम को डायमेंशन पैटर्न में कैपिटल टी तो का पावर माइनस, ओके 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 ओके। 1993 का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, नीट में पूछा गया है 1993 में, डिफरेंट बोर्ड्स में, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह में बार बार पूछ। 1990 क्वेश्चन है मेरे लाल, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P is given by P is equal to P naught and e का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर का पावर टी। टाइम डिपेंडेंस, समय पर निर्भरता किसकी? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, उसकी समय पर निर्भरता इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। P इज इक्वल टू पी नॉट ई का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम। क्वेश्चन कह रहा है टी टाइम है एंड अल्फा इज सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, ओके। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। दादा कबड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। देखो ना मेरे लाल, का पावर एक्स कर दे, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स लिखोगे तो इसको तोड़ोगे, जो मैथ का बच्चा है के लिए मैं बताऊं, इसको लिखा जाएगा कास एक्स प्लस आई साइन एक्स। अच्छा, मैथ के बच्चे के हिसाब से नहीं, मैं बायो के बच्चे बताता हूँ, दोनों समझ। वैल्यू कितनी होती है? 2.732। अब ई पर पावर एक्स रख दो, ई का पावर 20 रख दो, 20 रख दो, तो 2.732 के पावर 20 रखोगे तो क्या आएगा? कोई नंबर ही तो आएगा, कोई गिनती ही तो आएगा, और नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। यानी ई का पावर एक्स, अगर कोई ई का पावर एक्स के फॉर्म में कोई चीज लिखा है तो वो डायमेंशन लेस शर्तिया होगा, बीमाहीन शर्तिया गा। और जो यक्स लिखा है, एक्स में क्या लिखते हो? कुछ नंबर लिखते हो बाबू ना, डी डायमेंशन लेस होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दो चीजें लल्लू लाल जानना जरूरी है, ई का पावर एक्स डायमेंशन लेस ही, और डायमेंशन लेस की डायमेंशन 1 लिख देते। एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, नंबर है, इसके लिए भी अगर डायमेंशन लिखने की अपन लोग 1 लिख देने का। क्या भाई, गलत बोला क्या? अब अल्फा का डायमेंशन हम लोगों को निकालना है, तो बेटे ये क्या है? एक्स की जगह माइनस प्लस
डजंट मैटर, पावर है ई का पावर। तो अल्फा टी स्क्वायर क्या है? डायमेंशनलेस, एक्स डायमेंशन, एक्स की जगह अल्फा टी स्क्वायर तो लिखा है, डायमेंशनलेस, लेस, यानी डायमेंशन लेस के लिए क्या सिंबल, क्या लिख देते हैं? वन। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1/t स्क्वायर का डायमेंशन। टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी का पावर माइनस डायमेंशन का, किसका? किसका? अल्फा। तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ न देते हुए, अभी आपका 11th स्टार्ट हुआ है, छोटे छोटे लेक्चर देता रहूँगा। अभी इधर 5-6 दिन पावर का यहाँ हमारी दिक्कत थी, पावर स्टेशन ही जल गया था, नहीं आ पाए थे, सही हो गया। अब रोज देता रहूँगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे लिए फ़ायदेमंद। ये विद्यार्थी हैं, साथ अपनों को भी प्रमोट करें, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ओके, तो हैप्पी लर्निंग, बाय, लेट्स मीट।